Dear students, how are you? Now today we will see kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy किसी भी ऑब्जेक्ट की एक मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि उसकी वेलोसिटी और मास से पहचानी जाती है. काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू वेलोसिटी एंड मास. ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, अगर हम ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी को, इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि उसके पास मास है, और अगर उसके पास उस मास के पास एक वेलोसिटी भी है तो हम ये कहते हैं कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है या एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है. ठीक, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो कर लेते हैं. सपोज हम कैरम की डिस्क वाली एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये कैरम की आपका स्ट्राइकर, ठीक, ये स्ट्राइकर यहां से मूव करता है और यहां आता है और हमें यहां पर एक रेड गोटी या रेड डिस्क मिलती है जिसको हम क्वीन भी बोलते हैं. ठीक, और टकराता है. जिस वक्त स्ट्राइकर यहां पर आया इसका मास m था, मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं, स्ट्राइकर का मास m है. ठीक, और जिस वक्त स्ट्राइकर इससे टकराया वो वेलोसिटी थी v इस डायरेक्शन में. जैसे ही टकराते हैं ये तो बहुत तेज वेलोसिटी से, क्वीन समझ लीजिए इतनी दूर छटक के पहुंच जाती है. ठीक, स्ट्राइकर अलबत्ता अपनी वेलोसिटी कम करता है और इससे पहले ही रुक जाता है और यहां से लेकर यहां तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट s कवर करता है और यहां जो इसकी वेलोसिटी है ये ऑलमोस्ट सारी एनर्जी लूज कर देता है और यहां जो वेलोसिटी है वो हो जाती है u. तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी. तो मैं लिख भी देता हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और हमने किसकी निशानदेही कर ली? मास की भी कर ली. ओके, तो एक मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, वो एनर्जी लूज करने की वजह से अपनी एनर्जी लूज करता चला जाता है और इतने डिस्प्लेसमेंट s पर अपनी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी, सारी काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देता है. हम यहां पर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दे रहे हैं. ओके, तो हम एक काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं. काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है एक फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, बात समझ में आई? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन हुआ है इसके अंदर? यस हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम a ही लिख देते हैं फिलहाल और डिस्प्लेसमेंट कितना है? s. ये याद रखिए कि क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ है दैट मीन्स यहां पर फोर्स है, तो इस गोटी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में. बात समझ में आई? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये है जो कि हमने पॉजिटिव मान लिया और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है. क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है और यहां पर वेलोसिटी कम है, तो कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है. तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए फोर्स भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब लगी है. तो एक्सेलरेशन को हम फोर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं. फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m और ये एक्सेलरेशन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या लिखेंगे? माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2f अपॉन m इंटू डिस्प्लेसमेंट. इज इट और नॉट? ठीक, यहां से आप देखेंगे कि f और यहां पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा और f डॉट s हमको मिल जाएगा हाफ m v स्क्वायर. बात समझ में आया? ये फॉर्मूला, ये f डॉट s क्या चीज है भाई? ये जो क्वांटिटी, ये बेसिकली क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये वर्क डन जो है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है. बात समझ में आई या नहीं? क्यों वर्क डन किया इसने?
क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। कितना वर्क किया इसने? इसने हाफ mv² किया। बात समझ में? इसने कितना वर्क किया? हाफ mv²। तो ये याद रखिए कि यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी इसने डिसिपेट करी है, या एनर्जी इसने दूसरी गोट को यानी सॉरी यानी जो रेड डिस्क थी उसको दी थी, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। बात समझ में आई? वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, इसके मास पर डिपेंड कर रही है। तो एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो कम ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से या इसके मास की वजह से होगा। बात समझ में आई? बहरहाल इसके पास जो एनर्जी थी वो किसका फंक्शन है? मास का और वेलोसिटी का। ये वर्क डन है, वर्क डन बाय दिस ब्लैक डिस्क, वर्क डन बाय द स्ट्राइकर है। किस पर वर्क हुआ है? रेड पर हुआ है। ये वर्क कैसा हुआ? इसने जब वर्क रेड को दिया तो इतनी एनर्जी, हाफ mv² एनर्जी इस रेड वाली बॉल की क्या हो गई? बढ़ गई। याद रखिएगा, ये एनर्जी हाफ mv², ये मास ब्लैक बॉल का है, ये वेलोसिटी भी ब्लैक डिस्क की है। मास और वेलोसिटी दोनों ब्लैक डिस्क की हैं, बट इतनी एनर्जी इस रेड डिस्क की इस पॉइंट पर बढ़ गई थी, ये बात याद रखिए। और इतनी ही एनर्जी इस ब्लैक डिस्क की यहां से लेकर यहां तक आने में घट गई थी, कम हो गई थी। याद रखिए, एनर्जी नाइदर कैन क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ी वैसे ही इसकी एनर्जी कम हुई। तो बेसिकली इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी। कैसे ट्रांसफर करी? वर्क कर कर। ठीक, तो अगर हम वेलोसिटी और मास वाले केस में देखते हैं तो वर्क डन किसके बराबर आता है? हाफ mv²। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। याद रखिए कि ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली खाली वेलोसिटी नहीं है। अगर ये वेलोसिटी यहां पर चेंज हुई होती, कोई और यहां पर u की वैल्यू अगर हम कोई और ले लेते तो फॉर्मूले में क्या आता? हाफ mv² - u²। बात समझिएगा। ठीक, हाफ mv² - u² आता, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने 0 मान ली, हमने स्ट्राइकर को रुका हुआ मान लिया, तो इसका मतलब हमने ये मान लिया उसने सारी एनर्जी अपनी लूज कर दी या ट्रांसफर कर दी। ठीक, एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इट बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एक अहम फॉर्मेट है और ये एक अहम फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। याद रखिए, ये फॉर्मूले के अंदर यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जो मिनिमम वेलोसिटी है उसको हमने यहां पर 0 माना है। इट शुड बी अंडरस्टूड। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि वेलोसिटी को हम 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। या वेलोसिटी को हम आधा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फार्मूला इसका आसान सा है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं, हम सवाल देखेंगे। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए।